गाइस, तो दीदी ने हम लोगों को सैंडविचेस बना कर दिए हैं और क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज से भूख लग रही है तो हम लोगों ने एंजॉय किया। गाइस, यहाँ पर हमारी गाड़ी 20-25 मिनट रुकी हुई थी। इस स्टेशन पर हमारा स्टॉप नहीं था, लेकिन ट्रेन क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर हमारी ट्रेन काफ़ी देर से रुकी थी। तो बहुत गर्मी हो रही थी और ये प्लेटफॉर्म मैंने पहली बार देखा, पूरा खाली खाली था। और ये हमारा पिट्टू बेबी है, ये रो रहा था बार बार, इसको गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। बाहर हो रही थी कड़ाके की तेज तर्रार धूप, जिसकी वजह से ट्रेन बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही थी। अंदर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था और बाहर तो पूछो मत, क्या ही कहने फिर धूप के। मैं पिट्टू बेबी को खिला रही हूँ क्योंकि ये बार बार रोए जा रहा था, तो ये अभी मेरे पास शांत है। मुझे इसको खिलाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे गाइस देखो, ये दूसरी सुबह है। रात के बाद सुबह जो होती है वो वाली दूसरी सुबह है। रात में सुबह होती है। और ये हम बाबू खिला रहे हैं। तो ये दूसरी मालगाड़ी खड़ी है, एक मालगाड़ी ये बैठी है, एक मालगाड़ी ये बैठी है। तो गाइस, हमारी ट्रेन काफी देर से रुकी हुई थी, अब अभी चल रही है ट्रेन। और अब हम रात में 9-10 बजे के टाइम हम पहुंच जाएंगे। ये हमारा पिट्टू बेबी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी पर अब मैंने जैसे तैसे इसको चुप किया है तो हवा गर्म गर्म चल रही है, तो अब इसको अपने पास बिठा लिया तो शांत है। और ये देखो, हाय करता आप लोगों से, हाय गाइस। बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और हमारे पिट्टू बेबी को बहुत सारा प्यार देना। हे गाइस, तो हम लोगों ने होटल रूम भी ले लिया है। अब हम यहाँ पे कल रात आए थे, लेकिन हम आप लोगों को दिखा नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ी हम सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि हम कैमरा वगैरह ऑन नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग रोडों पे दौड़ रहे थे। क्योंकि हम लोगों को होटल रूम मिल नहीं रहा था। हम लोग नए नए यहाँ पे थे तो हमने बहुत लोगों से पूछा, किसी को भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी बहुत कम आती है वहाँ पे लोगों को, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को होटल मिला। अभी फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी जी वगैरह, मेरे हस्बैंड, सब लोग रेडी हो चुके हैं, मुंह हाथ धोकर नहा धोकर एकदम चकाचक होके। लेकिन अभी हम दोबारा वहां जाकर नहाएंगे और वहां कुंड में जाकर नहाएंगे। दीदी अभी पेस्ट करेंगी और हमारा सामान वगैरह सारा पैक हो गया है, आप लोग सामान देख लीजिए। थोड़ा बहुत फैला हुआ है, लेकिन अभी हम सारा सामान लेके नहीं जाएंगे, बेबी के कपड़े ले आएंगे, बाद में लेके जाएंगे। रुमाल ग्रीन कर लिए हम लोग और ये हमारे भैया हैं। बताया भी था, रास्ते में चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। ये कुंड वगैरह पड़े थे रास्ते में, जितनी चीजें पड़ी थी रास्ते में इन्होंने हमें बताया था। तो अभी हम तिरुमला जाके फिर हम आपको बताएंगे। बीच बीच में से हम आपको क्लिप बता रहे हैं क्योंकि पूरा हम आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत चीजें होती है, एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ का रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, खान पीना अलग है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए इस जगह पर हमारी चेकिंग होनी है गाड़ी की, तो हम लोग उतरेंगे और कुछ देर बाद हम लोग द्वार की तरफ जाएंगे, तो बताते हैं हम आपको। फाइनली हम द्वार की तरफ पहुंच गए। ओ माय गॉड, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब बाबा तिरुपति अब जल्दी हमें अपने द्वार भी बुलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है और ये द्वार देख के मन में सच में बहुत शांति सी आई, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। हमारी फैमिली भी बहुत खुश थी कि इतने स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हम लोग तिरुपति आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुमला पर्वत की तरफ, जहाँ पर हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे पहाड़ में, पर वो शायद हम आपको क्लियर दिखा नहीं पाए या दिख पाए, पता नहीं, तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। यहाँ पर आप कभी जाओगे तो आपको जो
गाड़ी वाले भैया वो जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर बने हुए हैं तिरुपति जी, हम लोगों ने दर्शन करे, बिल्कुल उनका बिल्कुल बने हुए थे, फेस खड़े हुए हम मेन द्वार के अंदर आए थे तो हमें ये जगह मिली थी। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर हम लोग पैदल चल रहे थे क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं थी मेरे, तो दीदी की चप्पल टूट गई, मैंने अपनी चप्पल उनको दे दी थी। मेरे पैर बहुत ही जल रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी। तो अब हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। इस द्वार के निकलने के बाद हमारी गाड़ी पास होगी। पास गाड़ी होने के बाद एक और छोटा द्वार पड़ेगा जो गया है कल्याण कट्टा की तरफ। कल्याण कट्टा यानी कि जहाँ पर मुंडन होते हैं सभी के, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और ये कल्याण कट्टा की कहानी ऐसे पड़ी है बालदान की। जब द्रौपदी जी के वो तीर लगा था उनके माथे पर, तो उनके काफी गहरा घाव हो गया था। घाव होने के कारण उनके माथे के ऊपर जो चोट लगी थी वहां से उनके बाल हट गए थे। तो उनकी माँ ने अपने बालों को निकाला और अपने द्रौपदी जी के अपने पुत्र के मस्तिष्क पर लगा दिए थे, जिससे तब से ये प्रचलन है जो उन्हें बाल दान देता है। द्रौपदी जी उन पर अपनी कृपा बनाते हैं। तो मेरे पति ने भी बाल दान दिए थे, हम सभी ने थोड़े थोड़े दिए थे। बाबू ने भी उनका पहली बार मुंडन हुआ था तो वहीं हम लोगों ने मुंडन कराया था। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति जी। देखो यहाँ पर तिरुपति जी का मंदिर है गाइस, वो देखो सामने मंदिर रहा। वो मैं बहुत खुश थी, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी मन में इतनी शांति थी, बहुत ज़्यादा। तिरुपति जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। अब उनके मेन दर्शन तो कोई नहीं करा पाएगा क्योंकि वहाँ कभी भी कैमरा अलाउ नहीं है। और बाकी आप लोगों ने कभी भी फ़ोन वगैरह पे देखे होंगे पर वो असली नहीं होते। असली आपको यहीं आकर दिख सकते हैं, वरना आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर असली तिरुपति बालाजी की फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं मिलेगी। वो सिर्फ यहीं पर है जहाँ आज तक कोई भी कैमरा जा ही नहीं सकता और ना ही गया। तो ये रहा कुंड, स्नान किया था। तो यहाँ से सीधी रास्ता है स्नान की तरफ, तो हम लोग स्नान कर आ चुके हैं। ये रहा कुंड, हम लोग यहाँ स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद यहाँ थोड़ा सा पूजा हाथ वगैरह जोड़े थे हम लोगों ने। ये कुंड की बहुत मान्यता है, यहाँ जो भी नहाता है उसके शरीर की सारे कष्ट मिट जाते हैं, दर्द तकलीफ जो भी होती है वो सारी खत्म हो जाती है। और ये मैंने फील किया था जब मैं नहा के निकली थी, सच में बॉडी इतनी हल्की लग रही थी, बहुत ज़्यादा।